तो ईरानी जहाज पर अमेरिकी कब्जे से ईरान भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। अमेरिका ने आक्रामकता की हद पार कर दी है, ये कहा ईरान ने। सोच समझकर अमेरिका ने जहाज पर हमले की साजिश रची। अमेरिका ने ईमानदारी नाम की अमेरिका में कोई चीज नहीं है। सीज फायर तोड़ना, समुद्री मार्ग को बंद करने की कोशिश। तो देखिए, ईरान की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है। सीज फायर के ऐलान पर सवाल खड़ा किया है ईरान ने, तब जबकि ईरान के जहाज पर हमला किया अमेरिकी फोर्स ने। और ये उसी ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब ईरान के जहाज पर अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया। तो हॉर्मुज को लेकर पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि समुद्र के इसी रास्ते से दुनिया की 20% तेल की सप्लाई होती है। अब ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है। फिर से सैकड़ों जहाज फंस चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। उनतालीस दिनों का भीषण कोहराम, 2 हफ्तों का सीज फायर और फिर अचानक सोशल मीडिया पर गूंजता फ्रैंक सिनात्रा का वो अमर गीत, जिसके बोल हैं, अब अंत करीब है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 56 साल पहले का एक गीत शेयर किया, फ्रैंक सिनात्रा का मशहूर गीत माय वे, जिसमें जीवन का अंत भी है और फैसलों का गर्व भी। Each careful step along the byway and more, much more than this. Each careful step. 4 मिनट के इस वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप ने वो संदेश दिया जिसकी शुरुआत ही होती है, अब अंत करीब है। Much more than this. जब IRGC ने हॉर्मुज को बंद कर रखा है, जब ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें अटकी हुई हैं, तब ट्रंप का ये म्यूजिकल वॉर ज्ञान क्या संकेत दे रहा है? क्या ये ईरान की बर्बादी का आखिरी काउंटडाउन है? हॉर्मुज में ईरान की पाबंदियों की खबर जैसे ही ट्रंप तक पहुंची, वो सिचुएशन रूम में पहुंच गए। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में हाई लेवल बैठक की, ईरान के साथ डील की डेडलाइन पर चर्चा की, हॉर्मुज पर ईरान की सख्ती के बाद धमकी भी दी। राष्ट्रपति ट्रंप का ये पहला वीडियो नहीं था। इससे पहले उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में IRGC नेवी की एक चेतावनी भरी आवाज थी, जो शायद हॉर्मुज के समंदर में गूंज रही होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने उस वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, IRGC नेवी ने खुले समुद्री रेडियो पर ईरान के अपने विदेश मंत्री को मूर्ख कहा। लेकिन कई यूजर्स ने इस पोस्ट पर ट्रंप को घेर लिया और उनका मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि जिस नेवी की बात की जा रही है, वो ईरान के विदेश मंत्री के लिए नहीं, बल्कि खुद ट्रंप के लिए कहा गया था। आपको भी सुनवाते हैं उस वीडियो में क्या गया था। In Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sepa Navy calling you on channel 16. The Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiots. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepa Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz out. एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान तक खास संदेश पहुंचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज के आसपास अपनी मजबूती बढ़ा दी है। सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS पिंकनी इलाके में गश्त कर रहा है। आसमान में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दुनिया को दिखाने के लिए जारी की हैं।
मरीन कमांडोज का इन एम्फीबियस वॉरशिप पर तैनात होना इस बात का संकेत है कि हॉर्मुज में भीषण जंग छिड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी पर अमेरिका का ईरान के खिलाफ फुल स्केल सैन्य कार्रवाई का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। समंदर में गश्त, आसमान में अपाचे की दहाड़ और युद्ध पोतों पर मरीन कमांडोज की तैनाती, ये सब ट्रंप के उस माई वे डॉक्ट्रिन का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज वीरान पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं जो समुद्री रास्ता महज एक दिन पहले गुलजार होने की चाह में थिरक रहा था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का युद्ध विराम हुआ तो हॉर्मुज खुलने का भी ऐलान हुआ, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि IRGC नेवी ने हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। इसकी शुरुआत हुई 18 अप्रैल से, जब खबर आई कि हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की गई है। हालांकि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नई दिल्ली में हलचल तेज हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत ईरानी राजदूत को तलब किया और इस हिमाकत पर कड़ा जवाब मांगा। भारत के झंडे तले हॉर्मुज से गुजर रहे सनमार हेराल्ड के क्रू का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। Sepa Navy, this is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. फिर पाकिस्तान जा रहा टेल टैंकर खैरपुर हॉर्मुज की ओर बढ़ा, लेकिन मौत के डर से उसने अपना रास्ता मोड़ लिया। यही हाल पाकिस्तान जा रहे LNG टैंकर ले ब्रेथा और इराक जा रहे माधुरी का हुआ। IRGC ने धमकी दी है कि जब तक ईरानी जहाजों के लिए अमेरिका नाकेबंदी खत्म नहीं करता, तब तक हॉर्मुज बंद रहेगा। IRGC का दावा है कि जो भी जहाज इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, उसे निशाना बनाया जाएगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत बेपटरी हो रही है, क्योंकि IRGC ने बातचीत का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। इसकी शुरुआत हॉर्मुज से ही की गई थी। जिस वक्त ईरान के राजनीतिक नेतृत्व ने हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था, उसी वक्त IRGC अपने बोट्स लेकर हॉर्मुज में उतर चुकी थी। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अगर बात नहीं बनी तो पूरी दुनिया की लाइफलाइन जरूर ठप हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।